गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इसके जो वेरियस हार्मोन्स थे जिसे हम फाइटो हार्मोन्स कह रहे हैं, उसके जो रेस्ट बचे हुए फाइटो हार्मोन्स हैं, पिछले में हमने ऑक्सिन्स पढ़ा था। इस बार जो बाकी बचे हुए 4 फाइटो हार्मोन्स हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन क्या हुआ, इसकी पहले हिस्ट्री समझिए। जापान में वहां पे बहुत सारी जो फसलें थी, उनकी जो हाइट थी, राइस प्लांट्स, इनकी हाइट ह्यूमन से ज्यादा लंबी हो गई, बहुत ज्यादा। तो वो समझ नहीं आया कि दिक्कत क्या है। तो ये जो फंगस है, उसमें बाद में स्टडी में पता चला कि जिब्रेला फ्यूजिकोराई ये जो है, ये नाम का फंगस है। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से इस फंगस का नेमिंग किया गया है। ये फंगस का इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण उसकी हाइट काफी ज्यादा बढ़ गई। और इसको सर्च करने वाले जिन्होंने रिपोर्ट किया, ये इसी फंगस के द्वारा हुआ है। ये जापान के थे, कुरोसावा। इन्होंने ये फर्स्टली आइसोलेट किया और ये बताया कि ये फंगस ही उस इलोंगेशन हाइट के लिए, जो राइस प्लांट्स की जो हाइट्स बढ़ गई थी, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल यही फंगस था। तो इसकी और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ जिब्रेलिन्स है, तो उसके बाद ये था जिब्रेलिक एसिड। इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जो जिब्रेलिक एसिड कहलाता है। तो एसिड के नाम से ही पता चलता है कि ये एसिडिक इन नेचर होगा। और इसमें एक के बाद एक कई सारे प्लांट्स में जिब्रेलिक एसिड पाए गए, 1, 2, 3। हमने उसको नोमेनक्लेचर किया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा स्टडीड किया गया है ये जिब्रेलिक एसिड 3 यानी कि GA3 सबसे ज्यादा स्टडीड किया गया है। और इसमें 100 से ज्यादा जिब्रेलिक एसिड को सर्च किया गया है, खोजा गया है और बताया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहां पाया जाता है, तो हमने बताया कि स्टेम के सबसे टॉप में, स्टेम एपेक्स, रूट एपेक्स, बर्ड एंड सीड्स में इसका सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। क्या क्या इनपे प्लांट पे इनका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इनको स्टडी करते हैं। तो इट कॉजेज जर्मिनेशन ऑफ सीड, और ये करेगा सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। इन पल्सेज एंड सीरियल्स एंड लेट्यूस को प्रमोट करेगा। नेक्स्ट, कॉजेज सेनेसेंस। सेनेसेंस कहते हैं किसको है, जो एजिंग होती है उसका डिलेइंग जो होता है, उसको हम कहते हैं सेनेसेंस। ये मीन्स डिलेइंग ऑफ एजिंग इज नोन एज सेनेसेंस। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। सीड के पकने में हेल्प करता है एंड इनिशिएट जर्मिनेशन। जैसे पिछले क्लासेस मैंने बताया था, बहुत सारे प्लांट्स को या उसके सीड्स को हम बहुत दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे चने को अगर 3 साल भी आप रख दीजिए किसी बॉटल में, तो उसके सीड जर्मिनेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर उसमें आप मॉइस्ट कर दीजिए, पानी डाल दीजिए, सॉइल में डाल दीजिए, तो तुरंत उसमें जर्मिनेशन आ जाएगा, क्योंकि उसमें डॉर्मेंसी नहीं हुई है। तो ये सीड डॉर्मेंसी मीन्स उसके अंदर जो कंडीशंस आएंगी, तभी वो उसमें फटेगा, पकेगा और उसमें ग्रोथ होगी। तब तक क्या कहेगा, ब्रेक सीड डॉर्मेंसी मीन्स it helps in breaking of seed dormancy and helps in germination. Next, it promotes the growth of internode. मैंने बताया था, ये मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक प्लांट है, प्लांट का टिप है, ये एक नोड हो गया, ये सेकेंड नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, सॉरी ये एक नोड हो गया, गांठ। नोड मीन्स गांठ। और इस नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं इंटरनोड। तो ये जो इंटरनोड होगा, इसके इलोंगेशन करेगा। जैसे हम देखते हैं बैम्बू में हम देखते हैं कि जो बड़ी सी गांठ होती है और पत्ते जहां निकलते हैं, वो नोड पे ही निकलेगा, और बीच वाला हिस्सा एकदम चिकना होता है। तो जो बीच वाला हिस्सा है उसे कहेंगे इंटरनोड। या मनी प्लांट में भी आप अगर देखें, तो मनी प्लांट में जब भी लीफ निकलते हैं, वो कहां निकलते हैं, नोड पे ही निकलेंगे। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटरनोड कहलाता है। तो यह आ जाएगा, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ इंटरनोड बाय इंक्रीजिंग दी और सेल इलोंगेशन।
सेल इलॉन्गेशन के द्वारा इंटरनोड को ये बढ़ाएगा। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ग्रेप्स एप्पल्स, और इसके शेप एंड साइज को इंप्रूव करेगा। मींस उसके साइज को मतलब इनलार्जमेंट करेगा, जिससे कारण उसकी जो वैरायटी है वो ज्यादा डेवलप रहेगी। मींस अगर जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड अगर इसके अंदर किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस किया जाए तो देखेंगे कि हमारी प्लांट की क्वालिटी बेटर तरीके से और बेटर यील्ड प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट इज द केस ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, तो इसका देखते हैं। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एजिंग। एजिंग मीन्स इंक्रीजिंग द साइज, मीन्स वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा मीन्स जल्दी मैच्योर हो जाएगा। और जल्दी मैच्योर क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो ज्यादा फास्टली होगा, और इसके कारण वो जो है एजिंग जल्दी हो जाएगी। तो ये हेल्प प्रिवेंट करता है एजिंग से बचने के लिए। मीन्स ये अपनी प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है उसको डिक्रीज करने में हेल्प करता है। These are synthesized in एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स। जो प्लांट के जो कॉटिलेडन होते हैं उसके अंदर एंडोस्पर्म्स होते हैं, तो ये एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स में पाया जाता है। साथ ही साथ रूट्स ऑफ प्लांट में पाया जाता है। नेक्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ इट इज फाउंड इन द जर्मिनेटिंग सीड्स। तो हमने बताया कॉटिलेडन, तो कॉटिलेडन जो जैसे चना है, चने के अंदर डाई कॉटिलेडनस स्ट्रक्चर है। मीन्स उसको हम दो डिफरेंट कॉटिलेडन में अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स वो जब उसको सीड कोट उसका निकालेंगे तो उसके अंदर जो कवरिंग निकालेंगे तो वो दो अलग अलग हिस्से में पार्टीशन हो जाएगा, और बीच में उसका जर्मिनेटिंग जो इनिशियल स्टेज में रहेगा वो है। तो जो दोनों कॉटिलेडन है वो उसमें हेल्प करेगा ग्रोथ के लिए। तो ये आ गया जर्मिनेटिंग सीड्स। जर्मिनेटिंग सीड्स में पाया जाएगा। नेक्स्ट, डेवलपिंग फ्रूट्स एंड एम्ब्रियोज में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं जिएटिन। जिएटिन इज आल्सो ए टाइप ऑफ साइटोकाइनिन एंड इट वाज फर्स्टली आइसोलेटेड बाय स्कूग एंड मिलर, और इन्होंने ये आइडेंटिफाई करके बताया दैट इट वाज ए साइटोकाइनिन, और इसको इन्होंने एंडोस्पर्म ऑफ कॉर्न से आइसोलेट किया और इसका नाम जिएटिन है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। जिएटिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विच पोर्शन ऑफ द प्लांट? तो इसका आंसर होगा कॉर्न एंडोस्पर्म। आल्सो द साइटोकाइनिन इज प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट की मिल्क में पाया जाएगा। तो हम इसकी फिर स्टडी करते हैं। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स? मींस हाउ कैन दे हैम्पर और अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट और सीड और एनी ऑफ द प्लांट पार्ट। तो इसको हम देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन, अगर ऑक्सीन जो हमने पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर में देखा था, स्टडी किया था, तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीन ये साइटोकाइनिन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन में हेल्प करने के लिए। ये अकेले कुछ नहीं करेगा, ये जब भी करेगा ऑक्सीजन के हेल्प के कारण ही करेगा, और ये सेल डिवीजन में इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा ऑफ सॉल्यूट्स इन द सेल्स। तो जो होगा सेल्स हम देखते हैं, कोई प्लांट सेल है तो सेल्स के अंदर फ्लोएम है और जाइलम है, और हम जानते हैं कि जाइलम जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड। तो फूड में जो फ्लोएम में जो फूड बनता है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूट्स। वो डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा, तो डिसॉल्व फॉर्म में सॉल्यूट में रहेगा। तो ये जो हेल्प करेगा ट्रांसलोकेशन मींस मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ सेल टू द अनदर विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। साइटोकाइनिन हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट्स विद इन द सेल। सेल के अंदर जो साल्ट्स है उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा, कहीं उसका लॉस न हो जाए। इस तरह से वो अपने अंदर साल्ट के कैपेसिटी को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट, डिले एजिंग। एजिंग को ये डिले करेगा। जितना ज्यादा हम साइटोकाइनिन को उस पर स्प्रे करेंगे वो एजिंग को बढ़ा देगा बाय कंट्रोलिंग प्रोटीन सिंथेसिस। अभी मैंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन बनेगा तो उसके नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो उसमें ग्रोथ आएगा, और ग्रोथ आएगा तो
तो उसमें एजिंग आएगी। तो ये इसी को डिक्रीज कर देता है, एजिंग को। नेक्स्ट, अच्छा तो इसमें एक और बात बताते हैं। मान लीजिए कोई फ्लावर है, उसमें अभी वो तुरंत एक दिन में अभी खिल जाएगा और हमको उसका जो फाइनेंशियल प्राइस काफी वो मतलब महंगा बिकता है, हम चाहते हैं वो दिल्ली तक भेजें, तो दिल्ली तक भेजें लेकिन वहां जाते रहते वो मुरझा जाएगा। तो हम उसमें साइटोकाइनिन अगर स्प्रे कर देंगे तो वो धीरे धीरे खिलेगा। तो इस तरह से वो ज्यादा देर तक आएगा और वहां दिल्ली पहुंचते पहुंचते भी वो धीरे रहेगा, तो एजिंग को डिक्रीज कर देगा। तो ये क्या हुआ, हमारे हेल्प करेगा इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द फाइनेंस। तो इस तरह से हम मॉनेटरी इनकम पा सकते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन, प्रमोशन एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस। और इस तरह से हमारा साइटोकाइनिन भी एंड हो गया। नेक्स्ट आते हैं इथिलीन पे। व्हाट इज इथिलीन और ये कहाँ मिलता है, किस फॉर्म में होता है? तो पहले आप जान लीजिए, इथिलीन इज ऑलवेज फाउंड इन गैसियस फॉर्म एंड द टर्म वाज coined by R. Gain. Galston and Davies recognized it as a growth regulator. इन्होंने पहली बार बताया कि ये फाइटो हार्मोन्स हैं और इनको ग्रोथ रेगुलेटर की तरह हम यूज कर सकते हैं। These are produced in fruit, flower, seed, root and leaves. Next, physiological effects on plants means इसका फिर क्या इफेक्ट आएगा, तो इसको हम देखते हैं। दिस स्टिमुलेट द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बनाना, एप्पल, मैंगो एंड साइट्रस। साइट्रस के अंदर वो सारे प्लांट्स आ जाएंगे जो नींबू के क्वालिटी के हैं। जैसे ऑरेंज और नींबू एक ही क्वालिटी का हो गया, या नारंगी, सब साइट्रस फ्रूट है। तो इससे हम समझते हैं फ्रूट। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हम समझते हैं कि आम है, आम को हम पका हुआ नहीं है, कच्चा है, तो हम कहते हैं कि भूसे में डाल दीजिए या गेहूं के अंदर डाल दें तो वो उसे पका देगा। वो पकाता वो नहीं है, गेहूं नहीं पकाता, नहीं वो भूसी पकाती है। एक्चुअली उस जो आम होता है और ये बनाना है, बनाना अपने अंदर से रिलीज करता है एक हार्मोन जिसने अभी डिस्कस किया, फाइटो हार्मोन इथिलीन। और यही वो फाइटो हार्मोन है जो खुद रिलीज करता है। लेकिन जैसे सपोज ये एक वेजिटेबल है, चाहे वो बनाना है चाहे मैंगो है, और इसको हमने गाड़ दिया, और भूसा जो है हम जानते हैं कि वो कंडक्टर नहीं है, वो बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर कहें, इंसुलेटर है। तो जब हम अंदर डालते हैं तो उसके अंदर की जो गर्मी है या उसके अंदर का जो गैसियस फॉर्म का इथिलीन है वो बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं आ पाता और वो अंदर ही ट्रैप रह जाता है। और यही वो इथिलीन गैस है, इसके आसपास सराउंडिंग एयर में जो भूसे के अंदर रहेगा, ये इसी गर्मी के कारण इसको पका देगा। और हमारे अंदर ये सोच है कि वो भूसा उसको पकाता है, भूसा नहीं पकाता है, वो पकाता उसी के अंदर का जो गैस है, हर प्लांट हर स्टेम में पाया जाता है। तो इस तरह से इथिलीन आ गया। इसी को आगे इसमें पॉइंट्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट, प्रमोट्स रूट ग्रोथ, रूट हेयर फॉर्मेशन। तो इस तरह से ये भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग ऑफ मैंगो। जो आम के सीजन में हम छिड़काव करते हैं उसके लिए भी हम यही डालते हैं। तो ये एक्चुअली ये फीमेल फ्लावर होते हैं, उनको ये प्रमोट करता है। जैसे कुकुम्बर के प्लांट्स होती हैं, लता जो होती है कुकुम्बर की, उस पे हम अगर इथिलीन को स्प्रे कर देंगे तो देखेंगे कि फीमेल फ्लावर का डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा होगा। और फीमेल फ्लावर ही वो है जिसके अंदर ओवरी डेवलप होगा और ओवरी फिर जाके अंदर ज्यादा से ज्यादा कुकुम्बर प्लांटेशन को हेल्प करेगा। तो इस तरह से हमारी ये जो कैपेसिटी है, डेवलपमेंट है, फाइनेंस यानी पैसा, मॉनेटरी फायदा करवाएगा। तो अगर हम किसी प्लांट में हमारा कुकुम्बर लगा है लेकिन बहुत ही कम फ्लावरिंग है, तो हम इसकी फीमेल को फ्लावर्स को इंक्रीज करने के लिए हम इथिलीन को हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं, तो हम इसको फायदा कमा सकते हैं। नेक्स्ट, इट इंड्यूसेस, ये हो गया, मोस्टली रिटार्ड्स फ्लावरिंग। किसी किसी में ये फ्लावरिंग को रिटार्ड भी करता है यानी रोकता है, जैसे कि पाइनएप्पल और मैंगो। बट
इंड्यूसेस मीन्स सॉरी, ये जो है फ्लावरिंग को रिटार्ड करता है। लेकिन एक्सेप्शनल जो है कुछ प्लांट्स, इसको हम कहेंगे पाइनएप्पल और मैंगो। तो अभी हमने बताया कि मैंगो प्लांट में इसमें इथिलीन को स्प्रे करेंगे तो हमारी, देखते हैं सीजन आता है आम का तो उसमें हम छिड़काव करते हैं, कहते हैं कि उसका जो है प्लांटेशन, उसकी जो क्रॉप्स है, उसकी फ्लावरिंग है, वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो उस केमिकल के अंदर ये फाइटो हार्मोन इथिलीन ही होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका जो बेस्ट है, जो हमने बता दिया, कुकुम्बर के फीमेल फ्लावर को ये नंबर ऑफ इंक्रीज करता है और इस तरह से फ्रूट्स की इसकी डेवलपमेंट ज्यादा आती है। नेक्स्ट ABA का फुल फॉर्म हमने बताया था एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड तो ये फिर बता रहा है कि ये एसिडिक इन नेचर होगा और ये एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है। जैसे ह्यूमन में स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, सिमिलर इज द केस ऑफ प्लांट। तो इसके अंदर भी स्ट्रेस हार्मोन निकलता है and are synthesized in the leaves and are then transported to the other parts to phloem। क्योंकि मैंने बताया कि जो सॉल्यूट्स के फॉर्म में निकलेगा, फूड के फॉर्म में निकलेगा, वो जब भी जाएगा ट्रांसपोर्ट होगा वो फ्लोएम के थ्रू ही होगा। तो सेम एब्सिसिक एसिड है। एंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एब्सिसिक एसिड इज फाउंड इन केस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स और सीड्स में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। These are the एब्सिसिक एसिड आर नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर। जैसे ये था, इंक्रीज किया था साइटोकाइनिन और इथिलीन, ये जस्ट रिवर्स है और ये क्या करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट करेगा और ये प्लांट के अंदर नेचुरली पाया जाएगा। नेक्स्ट ABA has been isolated। ABA means एब्सिसिक एसिड has been isolated from several parts of the higher plants जैसे टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड मैनी मॉसेस में हमने इसको आइसोलेट कर चुके हैं। हमने उसे निकाला है और निकाल के इसको लैब में प्रोड्यूस किया है। नाउ अगेन द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स मींस सेनेसेंस। सेनेसेंस मैंने बताया था, डिलेइंग ऑफ एजिंग इज नोन एज सेनेसेंस एंड इट इंक्रीजेस और एक्सेलरेट्स द सेनेसेंस रेट एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। अगर किसी प्लांट में पत्ते ज्यादा गिर रहे हैं या वो एजिंग हो रहा है, डिलेइंग, तो उसको हम स्प्रे कर देंगे तो हम देखेंगे कि फ्लावरिंग मतलब उसकी एजिंग कम से कम होगी, पत्ते नहीं गिरेंगे। नो सॉरी, अपोजिट है, ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट इट इंड्यूसेस बड डोरमेंसी। डोरमेंसी इन मैनी प्लांट्स, बड डोरमेंसी को भी ये स्टिमुलेट करेगा, इंड्यूस करेगा, एक्सेलरेट करेगा। नेक्स्ट इट इनहिबिट्स द सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। जब ज्यादा इलोंगेशन करेगा और सेल के ग्रोथ को बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है वो एजिंग को इंक्रीज करेगा। एंड इट रिड्यूसेस द ट्रांसपिरेशन रेट। और ये ट्रांसपिरेशन रेट जो हमारा डिपेंड करता है, ये स्टोमाटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा स्टोमाटा को जो है टेम्पररी क्लोज कर देगा और इस तरह से ट्रांसपिरेशन रेट को ये रिड्यूस कर देगा। क्योंकि अगर ये रिड्यूस नहीं करेगा, अगर स्टोमाटा ओपन रहेगा तो ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा हो जाएगा। थैंक यू।